राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितृगण संतुष्ट होते हैं, यानी कि हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एकादशी को भगवान को बेल पत्थर के पत्तों का भोग लगाया जाता है और बाद में प्रसाद रूप में इन पत्तों में से एक पत्ता खुद भी ग्रहण करना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो अगले दिन ले लेना चाहिए। अगर आप शाकाहार फलहार करते हैं तो शाम को एक पत्ता आवश्यक लेना चाहिए प्रसाद रूप में। और मोक्षदा एकादशी का पारण समय 12 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार सुबह 7 AM से 10:29 AM तक। ठीक है, अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है, इस कारण संसार के हित के लिए आपसे पूछता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्न एकादशी है वह मुर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा जिसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें तथा तुलसी की पूजा करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बेकारनस नामक राजा था। एक दिन राजा ने सपन में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते और मैं क्या करूँ। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम है, वह पास में ही है। वह भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, उनके पास आप जाइए। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल है, पर फिर भी विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, आपको दूर करना पड़ेगा। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने देख लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह पर उस करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर गया। जब अघन सुदी 11 आई तब स्त्री पुत्र और रविवार समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दे दिया। बेखानस का पिता स्वर्ग को चला गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर हो जाता है और उसके पितृगण संतुष्ट होकर वैकुंठ को चले जाते हैं, यानी कि उनका मोक्ष हो जाता है। भक्तों,
मोक्षदा एकादशी एक बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन तुलसी माता की पूजा भी आवश्यक करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता की परिक्रमा भी आवश्यक करनी चाहिए।